हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं कोमल रंगवाल और ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे इतनी सारी रिक्वेस्ट आई हैं, इतने सारे मैसेजेस आए हैं कि प्लीज़ हमें बताइए आपकी थाईलैंड की ट्रिप पे आपके कितना खर्चा हुआ है, कितने एक्सपेंसेस लगे हैं। तो आज मैंने पूरा सम अप करके पूरी वीडियो में बस आपको यही बताऊंगी कि मेरा कहाँ पे कितने कितने खर्चा हुआ है और ये सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगी, जिसमें कि मैंने कवर किया है फ्लाइट की टिकट्स, हमारा ट्रांसपोर्ट पे कितना लगा है, हमारा होटल की बुकिंग्स कितने की थी, हमारे जो साइट सीइंग करने हम गए थे वहाँ पे क्या क्या प्राइसेस थे, हमारे फूड पे कितना खर्चा हुआ है एंड जो पार्टी और जो मिसलेनियस खर्चे होते रहते हैं बीच बीच में, तो वो सारे क्या क्या हैं उन सभी की डिटेल्स मैं आपको आज देने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद हमारी फ्लाइट की टिकट्स। हम लोगों ने जो अपना ट्रिप प्लान किया था, हमने बहुत ही ज़्यादा लेट अपनी बुकिंग्स करी थी। आई थिंक हमारी ट्रिप से 1 वीक पहले ही हमने सारी बुकिंग्स करी थी, तो इसीलिए हमें फ्लाइट की टिकट्स जो हैं वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ी, विच वॉज अराउंड 35,000 हमारी राउंड ट्रिप में हमारे लग गए थे। हम देहरादून से ट्रैवल करे थे, हमने देहरादून से ट्रैवल किया दिल्ली के लिए, वहां से हमने अपनी फ्लाइट पकड़ी। देन वहां से जाने के बाद हमने लिया था सिम कार्ड। सिम कार्ड हमको पड़ा था 1,100 रुपीज का पर हेड। मेरे हिसाब से आपको सिम कार्ड पहले ही ले लेना चाहिए, बिकॉज उससे आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। थाईलैंड पहुंचोगे या फिर किसी भी कंट्री में आप ट्रैवल करते हो तो पहले से उसका ई सिम ले लो। आई थिंक ई सिम इज मच बेटर। उसमें आपको कोई भी फिजिकल सिम कार्ड नहीं डालना पड़ता है और वो ऑटोमेटिकली खुद से ही बंद हो जाता है कुछ टाइम बाद, जितना भी उसका टाइम पीरियड होता है उतना। टिकट्स मैंने आपको बता दी हैं। टिकट्स हमारे पड़े थे 34,500 टू बी अप्रॉक्स। हमारा राउंड ट्रिप कवर हो गया था फॉर 1 पर्सन के हिसाब से मैं आपको ये सब कुछ बता रही हूँ। तो हमने ट्रैवल किया था फ्रॉम दिल्ली टू फुकेट वाला एयरपोर्ट जो है वहां पर। तो वहां पे जाने के बाद आपको बुक करनी पड़ती है अपने लिए टैक्सी। तो हमने टैक्सी अपनी बुक करी थी सीधे क्राबी के लिए। तो टैक्सी अगर आप बुक करेंगे वहां से तो आपको पड़ेगी आई थिंक अराउंड 5,000 या 6,000 के अराउंड आपको पड़ जाएगी। उसमें आप लोग 3 लोग आराम से ट्रैवल कर सकते हो। सो आई थिंक दैट इज अ गुड डील, बिकॉज वहां से क्राबी तक का रास्ता वाज 3 आवर्स लॉन्ग जर्नी आई थिंक, विच वाज प्रीटी ओके। लाइक 6,000 आई थिंक इट्स ओके फॉर दैट। फिर आता है हमारा स्टे का। तो स्टे का मैं आपको बता देती हूँ, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे रहना चाहते हो, या आप हॉस्टल्स में रहना चाहते हो, आप 3 स्टार प्रॉपर्टी में रहना चाहते हो, 4 स्टार प्रॉपर्टी में रहना चाहते हो, 5 स्टार प्रॉपर्टी में रहना चाहते हो। हम लोगों ने स्टे किया था 3 स्टार प्रॉपर्टी में, जो हमको पर डे के हिसाब से पड़ गया था 1,500। तो हम वहां पे रुके थे आई थिंक फॉर ऑलमोस्ट 6 डेज। तो आई थिंक अराउंड हमारा टोटल एस्टिमेटेड प्राइस आ गया था 10 to 12K फॉर 6 डेज। तो स्टे वहां पे लाइक आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप हॉस्टल्स में रुक सकते हो। हॉस्टल्स का सीन इज लाइक वेरी क्रेजी। वहाँ पे बहुत ज्यादा इतना कोई एक्सपेंसिव नहीं है, इट्स वेरी वेरी चीप। बहुत कम प्राइस में भी बहुत अच्छी जगह पे रह सकते हो। ओके, तो फर्स्ट डे जो हमने ट्रैवल किया था वो हमने किया था 4 आइलैंड टूर। 4 आइलैंड टूर पे क्या होता है, अगर आप एक एप्लीकेशन है क्लूक, KLOOK, क्लूक एक एप्लीकेशन है, वहां से आप अपने कोई भी पैकेज को बुक कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो अगर आप क्लूक से बुक करते हो तो आपको 4 आइलैंड टूर का प्राइस पड़ जाएगा अराउंड आई थिंक 2,500 पर पर्सन। एंड ये बात जरूर याद रखना दैट वहां पे नेशनल पार्क फी लगती है, दैट इज अपार्ट फ्रॉम दिस। लाइक 2,500 रुपए 2,600 रुपए आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद आपको वहां जाके भी नेशनल पार्क फी देनी पड़ती है। फॉर एडल्ट इट इज 200 थाई बात और चाइल्ड के लिए आई थिंक इट इज ओनली 100। सो उसको आप कन्वर्ट करके देख लेना। आई थिंक 500 कुछ रुपए बनते हैं INR में, इंडियन रुपीज में। तो ये आपको याद रखना है कि वो वहां जाके ही आपको देना पड़ेगा। आप पहले भी दे सकते हो बट हम लोगों ने बाद में ही उसको पे किया था। सो दैट इज लाइक एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पैकेज। ओके, सो हमारा फर्स्ट डे तो हमारा होटल का स्टे हुआ था, दैट वाज अराउंड 1,500। और उस दिन हम लोग बाहर पार्टी करने के लिए गए थे, तो हमने एक्स्ट्रा 4,000 5,000 रुपीज वहां स्पेंड कर दिए थे। पार्टी में वही है कि अपने आराम से ड्रिंक करो, एंजॉय करो, तो पार्टी का तो वही सीन है। फिर हमारा आता है सेकेंड डे। सेकेंड डे का अपने लगा लो, हमने सेम होटल में ही स्टे किया था फॉर 3 डेज, विच वॉज आओ नांग बांसवान रिजॉर्ट। बहुत सुंदर प्रॉपर्टी थी। वहां पे उनका एक स्विमिंग पूल था, सारे लोग वहां पे भी चिल आउट कर रहे थे और बहुत ही अच्छा लगा। इट वॉज वेरी ग्रीन एंड वेरी लशियस। 4 आइलैंड टूर, तो उसका मैंने आपको बता दिया है क्या कुछ सिस्टम है। देन वहां से आने के बाद हम लोग चले गए थे पार्टी करने के लिए। अब क्या सीन है, अगर आप लोग पार्टी करने के लिए जा रहे हो तो वहां पे आपके होटल से ही टुक टुक सा है, तो अगर आप उसमें जाना चाहते हो तो आपको 6 बजे से पहले पहले जाना होगा। बट अगर आपको आराम से थोड़ा रेस्ट करके जाना है 8 बजे 9 बजे, तो आप आराम से भी जा सकते हो अपनी कैब करके।
जो कि हम लोगों ने करी थी बोल्ट एप्लीकेशन से, हमने अपनी कैब बुक करी थी। और मुश्किल से आई थिंक सो 200 बाट इतने सारे ही लगता है, तो इतना कोई मेजर नहीं है। लाइक 1000 रुपए का आपका ट्रैवल में वहां पे आना और जाना दोनों हो जाएगा। फिर हमने शाम को पार्टी करी थी, ऑफ कोर्स पार्टी करने हम गए हुए थे वहां पे। तो वही है हमारा एस्टिमेटेड खर्चा, लाइक अराउंड 4 5 ही हमारा हर जगह आ रहा था। इससे ज्यादा हम पी भी नहीं पा रहे थे और दैट वाज आवर लिमिट। सो जितना भी हमने खाया पिया एक्सप्लोर किया, तो दिस वाज फॉर आवर डे 2। लाइक मुश्किल से हम पर डे हम खर्च कर पा रहे थे अपने 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज भी हम खर्च नहीं कर पा रहे थे, लाइक पूरा एंजॉय करने के बाद भी। अच्छा, एक और चीज मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, अगर आप किसी भी टूर पे जा रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर कि जो भी आपके गाइड हैं या जो भी आपको असिस्ट कर रहे हैं उसमें आप उनको टिप जरूर करें, बिकॉज वहां पे एक टिपिंग कल्चर है। और अगर आप आपकी श्रद्धा से आपको जो भी करना है, लाइक 100 बाट आप कर सकते हैं, 200 बाट आप कर सकते हैं, जितना भी आप कर सकते हैं आप उनको जरूर दें। दे लाइक वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं एंड इट्स लाइक अ गुड थिंग। ऑलराइट, अब हम चलते हैं अपने थर्ड डे की तरफ। इसका टोटल एस्टिमेशन मैं आपको लास्ट में दे दूंगी कि कितना हमारा टोटल कितना खर्चा हुआ है। तो मैं आपको डे वाइज अभी बता रही हूँ कि इस डे पे हमने ये किया, इस डे पे हमने ये किया और इसकी इतनी फीस थी, इतना वो था। तो वो सारी चीजें आप जरूर देख लेना। अगर आप बीच से ही वीडियो को कट करके सीधा एंड में देखोगे तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो मेक श्योर कि आप पूरा वीडियो देखें। ओके, तो अब चलते हैं डे 3 की तरफ। हम गए थे डे 3 पे एमरल्ड पूल, ब्लू पूल, टाइगर केव एंड हॉट स्प्रिंग। तो हर जगह का अलग अलग टिकट था, अलग अलग फीस थी जो हमें पे करनी थी। तो ये आपको पड़ जाएगा अराउंड 4500 में आपकी ये चारों प्लेसेस कवर हो जाएंगी। अब लोग जब जाते हैं ना, वो ट्राई करते हैं कि वो मैक्सिमम चीजें कवर करें, बिकॉज हम जब गए थे तो हम खुद से यही सोच रहे थे कि हम एक दिन में क्या क्या चीजें कवर कर सकते हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो इसके अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हो। वो आपको ये भी आप क्लूक से ही बुक कर सकते हो, वो आपको कस्टमाइजेबल दे देंगे कि अगर आपको यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, फिर ये एक्टिविटी करनी है, ये एक्टिविटी नहीं करनी है, तो इस हिसाब से यू कैन पे। जो 4500 या 4600 आप पे करोगे वो उनके लिए, मतलब वो जो पैकेज आपने बुक करा है वो उसके लिए है। बट जो वही है, आपको जो फी देनी पड़ती है वो एडिशनली अलग से ही आपको देनी पड़ती है, या फिर आप अपने पैकेज में उसको इंक्लूड करवा सकते हो। बट हमने प्रेफर किया था हम अलग से ही दें फिर से। तो हमारी जो हॉट स्प्रिंग की थी दैट वाज अराउंड 400 बाट पर पर्सन। फिर हम वहां से गए थे एमरल्ड पूल। एमरल्ड पूल में हमारे लगे थे 800 बाट पर पर्सन, क्योंकि वहां से हमको ब्लू पूल भी जाना था, तो दोनों की इंक्लूड करके उन्होंने उसमें बता दिया था। देन हम गए थे टाइगर केव। आई थिंक उसकी सस्ती थी, लाइक ज्यादा महंगी नहीं थी। आई थिंक 100-150 ही थी, इससे ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं थी। तो दैट वाज प्रीटी चीप। बट एमरल्ड पूल पे थोड़ा सा फी उनकी ज्यादा है, बट व्यूज वर लाइक ऑल्सो अमेजिंग, सो आई डोंट माइंड। तो आपको जो ये पूरा का पूरा है फॉर पर पर्सन, मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप डे 3 देखोगे तो हमारा जो टूर का जो पूरा कॉस्ट था पर पर्सन वाज अराउंड 6 to 7K। इसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा आपका। देन आप लोग जा सकते हो शाम को आराम से रेस्ट करके पार्टी करने के लिए। एंड सेम थिंग, लाइक वहां पे भी यू विल बी स्पेंडिंग अराउंड 5 to 6K पर डे। और अगर आप ज्यादा लोग हो तो ज्यादा खर्चा हो जाएगा। ये 2 लोग हम गए थे, मैं उस हिसाब से आपको बता रही हूँ, लाइक 2 लोगों में हमारा 5 to 6, 4 to 5, इससे ज्यादा हम लोग स्पेंड नहीं कर रहे थे। ऑल्दो हम लोगों ने बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करी, बहुत सारी चीजें खाई पी, सब कुछ किया, तब जाके भी हमारा इतना ही खर्चा बैठ पा रहा था। इससे ज्यादा हम स्पेंड कर ही नहीं पा रहे थे वहां पे। एंड वन मोर थिंग जो आपको याद रखनी है, अगर आप टाइगर केव के लिए प्लान कर रहे हो ना, तो मेक श्योर कि आप बिल्कुल कवर्ड होके वहां पे जा रहे हो, क्योंकि वो उनकी एक बहुत ही रिलीजियस प्लेस है। और वो आप लोगों को ऐसे, मतलब अगर आपके शोल्डर्स दिख रहे हैं या आपकी थाइज दिख रही हैं, कुछ भी ऐसे विजिबल है, तो वो आपको अलाउ नहीं करेंगे वहां जाने के लिए। सो मेक श्योर कि आप एक अच्छा सा स्कार्फ या फिर सेरोंग जरूर कैरी करना, और चेंज करने के लिए कपड़े जरूर कैरी करना। क्या क्या चीजें आप अपने साथ लेके जा सकते हो, एक सनस्क्रीन जरूर कैरी करना, क्लोथिंग एक्स्ट्रा अपनी जरूर कैरी करना, फिर अपने लिए एक सेरोंग जिससे आप खुद को कवर कर सको वो जरूर कैरी करना, पावर बैंक बिल्कुल भी मत भूलना, बहुत ही कंफर्टेबल शूज पहन के जाना, मतलब ऐसी जिसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। लाइक डोंट वेयर दोस फैंसी बहुत ही सुंदर, क्योंकि चलना बहुत ज्यादा होता है टाइगर केव में, एंड इट इज लाइक अ लॉन्ग वे। सो मेक श्योर कि जिस दिन आप एमरल्ड पूल ये सारी चीजें कवर कर रहे हो, तो मेक श्योर दैट यू आर वेयरिंग कंफर्टेबल नॉट शूज बट कंफर्टेबल पेयर ऑफ स्लीपर्स और एवरीथिंग। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट टू कैरी योर कैश, बिकॉज हम लोग इतने बेवकूफ थे, हमें लगा कि चलो वहां पे इतना तो खर्चा नहीं होगा,
होगा और पानी वाली जगह पे जाना है तो ज्यादा कैश नहीं लेके जाते हैं, बट मेक श्योर दैट यू कैरी इनफ कैश। लेट्स मूव ऑन टू डे 4। डे 4 हमने ट्रैवल किया था फ्रॉम क्राबी टू फुकेत और उसका हमको कैब का पड़ गया था अराउंड 6000 इंडियन रुपीज, तो ये हमने दिया था वहां के लिए। फिर हमें जाना था वहीं से टाइगर किंगडम। टाइगर किंगडम अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पे अलग अलग टाइप की फीस होती है, लाइक आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइगर को चूज करते हो। बेस्ड ऑन दैट वो आपकी फी, आपके टिकट्स आपको देंगे। लाइक देयर इज अ स्मॉल टाइगर, देयर इज अ मीडियम टाइगर, जो बड़ा बिल्कुल टाइगर है उस हिसाब से मैंने लिखा है, फॉरगॉट द कॉस्ट, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फॉर द स्मॉल टाइगर इट वाज 450 बाट एंड फॉर मीडियम ऑल्सो इट वाज 450, बट जो बेबी टाइगर और कब्स थे उनके थे अराउंड 2500 बाट। तो मेक श्योर कि आप इस हिसाब से ही देखें। और अगर आप सारे ही टाइगर्स को एक बार में कवर करना चाहते हैं तो उसका कॉस्ट था अराउंड 3500 थाई बात, तो उसको आप कन्वर्ट करके देख लेना इंडियन रुपीज में कितना कितना वो बनता है। इस दिन लाइक 4th डे हमने सोचा था कि हम क्लब जाएंगे, इल्यूजन, वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा फेमस क्लब है एंड आई थिंक वो पूरा फुकेट का सबसे बेस्ट क्लब है, तो हम वहां गए थे। देन हमें ट्रैवल करने में लाइक फ्रॉम आवर होटल टू द प्लेस हमें लगे थे कैब के अराउंड 200 थाई बात, वही 450-500 रुपए हमारे लगे थे जाने में, और सेम प्राइस ही हमें आने में लगा था। लाइक 200 तक में अच्छे से कैब बुक हो जा रही थी, इसके ऊपर तो मुझे नहीं लगता हो रही थी, बट 200 से कम में भी कहीं नहीं हो रही थी, 200 तो मिनिमम था वहाँ पे। फिर हम वहीं पार्टी करने गए तो वहाँ पे हमने ड्रिंक्स ली। वहाँ पे पार्टी मतलब एंट्री सबकी फ्री होती है, मोस्टली जितने क्लब्स हैं वहाँ पे सारी एंट्री फ्री होती है, तो आपको एंट्री फी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस जाके अपना जो भी आप पीना चाहते हो, खाना चाहते हो, वो आप आराम से खा सकते हो, पी सकते हो, मस्त एंजॉय पार्टी कर सकते हो अपनी। तो वहाँ पे भी हमारे अराउंड 5000 ही खर्च हुए थे, क्योंकि हम तो दोनों लड़कियां ही गई थी, तो इतना हमारी पीने की कैपेसिटी नहीं है, तो इतना ही वी कुड स्पेंड। और आई थिंक अराउंड 5K में हमारा हो गया था। देन वी जस्ट केम बैक होम। और हाँ, हम गए थे 7-Eleven भी हम गए थे, तो वहाँ पे हमने कुछ कुछ खाने का स्टफ लिया था और लड़कियां जैसे थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग कर ली थी, तो वहाँ पे भी हमारा 2-3 हजार रुपए लग गए थे। ओके, लेट्स गो टू डे 5। डे 5 हमारा बिल्कुल रेस्ट हमने किया आराम से। उस दिन हमने कुछ नहीं किया, लिटरली हम बस शाम को बाहर गए थे, बांग्ला स्ट्रीट में हम थोड़ा शॉपिंग करने गए, थोड़ा एक्सप्लोर करने गए, खाने पीने गए, तो वो हमारा पूरा रेस्ट डे था। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि रेस्ट डे जरूर लें, क्योंकि हम बेवकूफ थे, हमने नहीं लिया, तो रेस्ट डे जरूर लें। मतलब आई कैन नॉट टेल यू, इस दिन के लिए हमने प्लान किया था कि हम लोग सिटी टूर करेंगे, फुकेट में इधर उधर घूमेंगे, क्योंकि मैंने सुना वो सिटी बहुत सुंदर है, हम ज्यादा डिस्कवर नहीं कर पाए। आप अपने इसमें सिटी टूर जरूर करें। लाइक देयर इज अ बुद्धा टेम्पल, बहुत ही फेमस है वहाँ। देयर इज अ शेलोंग टेम्पल, वो आप विजिट कर सकते हैं। देन ओल्ड सिटी फुकेट टूर आप कर सकते हैं। बहुत सारे सीनिक व्यूज हैं, वो जरूर आप कवर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मेक श्योर कि आप थोड़ा रेस्ट लेके, एक दिन का रेस्ट लेके फिर अपने नेक्स्ट डे पे उसको ऐड ऑन करें। सेम डे फिर हम शाम को पार्टी करने चले गए थे। इस दिन हमारा ज्यादा कुछ हुआ नहीं, तो इट वाज अराउंड सेम इतना ही 5-6। ओके, सो लास्ट हमारा था 6th डे, जो हमने ट्रैवल किया था फीफी आइलैंड के लिए। तो फीफी आइलैंड का जो टूर पैकेज है वो आपको पड़ जाएगा अराउंड 4500 इंडियन रुपीज में, और एडिशनली उसकी जो फीस है, जो मैंने आपको बताया था नेशनल पार्क फी, वो है 400 थाई बात। तो उसको आप कन्वर्ट करके लगा लेना, लाइक 800-900 रुपए कुछ बनते हैं, तो एडिशनली वो उसमें ऐड हो जाएगा। ओके, सो ये वाला जो पैकेज है, टूर पैकेज है, इसको भी आप कस्टमाइज करवा सकते हो अपने हिसाब से। हम लोग गए थे फीफी ले, फीफी डॉन, माया बे, और हम गए थे मंकी बीच, लो सामा बे। तो ये सारी चीजें हमने अपने फीफी आइलैंड टूर में कवर करी थी। इसमें जो आपको पैकेज मिलता है उसमें स्नॉर्कलिंग ऐड होती है, दिन का लंच हमारा इंक्लूड होता है। तो जितने भी आप पैकेज बुक करोगे उसमें मेनली जो हमारा लंच है वो इंक्लूड ही रहता है, और छोटी मोटी एक्टिविटीज है वो सारी भी उसमें इंक्लूड रहती हैं। जैसे कि आप स्नॉर्कलिंग कर सकते हो, बट मेक श्योर कि उनके जो गियर्स वो आपको दे रहे हो आप उनको ब्रेक ना करना, अदरवाइज दे आर गोइंग टू चार्ज यू फॉर इट। वाला जो हमारा ट्रिप था वो पूरा हमारा 10 से 12 घंटे हमें वहीं पे लग गए थे। वहां से आने के बाद हम लोग गए थे शुगर क्लब है फुकेट में, विच इज लाइक वेरी फेमस। वहाँ का वाइब वाज थोड़ा डिफरेंट, हम लोग इतना वाइब नहीं कर पा रहे थे वहाँ पे, बट स्टिल इट वाज लाइक रियली नाइस। तो वहां पे जाने के बाद वहां पे भी हमारा फ्री एंट्री था, बट मेक श्योर कि आप अपना पासपोर्ट कैरी करें, बिकॉज वो वहाँ पे चेक करके ही अंदर भेज रहे थे। एंड डू कैरी सम लिटिल बिट कैश वहाँ पे, एंड जो भी अपनी चीजें आप लोग कैरी करके जाना, बट मेक श्योर कि आप अपना पासपोर्ट लेके ही जाना, अदरवाइज उन्होंने हमको एंट्री ही नहीं दी वहाँ पे। हम उससे एक दिन पहले लेके नहीं गए थे, तो हमें एंट्री नहीं मिली। सो नेक्स्ट डे हम लोग वहाँ गए थे, फिर हमको उन्होंने जाने दिया।
पार्टी में भी हमने अराउंड स्पेंड किए होंगे अपने 6,000-7,000 रुपीज, और इतना स्पेंड करने के बाद वी जस्ट केम आउट और फिर हम चले गए अपने होटल में। यहाँ पे हमारा होता है ट्रिप एंड। तो मैं आपको एक रफ एस्टिमेशन पूरा दे देती हूँ कि हमारी ट्रैवल में इन सब में हमारा कितना कितना खर्चा लगा है। तो टिकट्स का मैंने आपको बताया था, वो हमें पड़े थे 35,000 के अराउंड हमको पर पर्सन, एक इंसान का हमको 35,000 पड़ गया था। आप लोगों को सस्ता पड़ेगा अगर आप लोग पहले से ही उसको बुक करके चलोगे। फिर आता है हमारा ट्रांसपोर्ट में, मतलब एयरपोर्ट से क्राबी, क्राबी से फुकेट, फुकेट से मतलब इधर उधर जहां पे भी आपको ट्रैवल करना है उसका टोटल मिला के मैं आपको एक एस्टिमेशन बता रही हूँ। दैट वाज अराउंड 16 to 17,000 रुपीज, इंडियन रुपीज में मैं आपको ये सारी चीजें बता रही हूँ। फूड पे हमने हार्डली स्पेंड किया होगा 5 से 6,000 रुपए अपने 6 दिन की ट्रिप पे। देन आता है हमारा स्टेज का। स्टे हमने 3 स्टार प्रॉपर्टी में स्टे किया था विच वॉज ऑल्सो रियली नाइस। तो 10 से 12,000 के अराउंड हमारा स्टेज में चला गया था। टूर पैकेज और उनकी फीस को अगर हम इंक्लूड करें सो दैट कॉस्टेड अस अराउंड 20 to 25K। और जो हमने पार्टी वगैरह करी थी वहां पे हमने स्पेंड किया होगा अराउंड 20 से 25,000 रुपए। लाइक ये 2 लोगों का टिकट का तो मैं आपको एक पर्सन का बता रही हूँ, बट हम लोग 2 गए थे तो हम दोनों में आधा आधा डिवाइड हो गया था। तो टोटल मिला के लाइक हमने कुछ सोवेनियर्स खरीदे, कुछ शॉपिंग करी, तो सारी चीजें इंक्लूड करके मैं आपको बता रही हूँ पर पर्सन हमको पड़ गया था 70 to 80,000 रुपीज। आई थिंक विच इज एन एब्सोल्यूट अमेजिंग थिंग। थाईलैंड जाने के लिए बहुत ही अच्छी कंट्री है, बहुत ज्यादा मजे आएंगे। लाइक हम दोनों ने तो एक्सट्रीमली इतना ज्यादा फन किया। मैं ऑलरेडी यहाँ बैठे बैठे मिस कर रही हूँ यार कि काश मैं थाईलैंड पहुंच जाऊँ यहीं से। इट वॉज रियली अमेजिंग। एंड मेक श्योर कि आप अपनी सारी चीजों को बहुत ही संभाल करके वहां पे रखें, बिकॉज वैसे तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है बट फिर भी लाइक मेक श्योर यू कीप इट लाइक सेफ विद यू। 70 से 80,000 रुपए में आपकी इतनी बेहतरीन ट्रिप हो जाएगी ना। लाइक इतने मजे, आपको जितना खर्चा करना है आप उतना खर्चा करो, इतने में आपकी बहुत अमेजिंग ट्रिप हो जाएगी। अगर आप बजट में जाना चाहते हो तो आई थिंक आपके 40 से 50,000 रुपए में भी आप बहुत अच्छी ट्रिप कर सकते हो। हम लोगों ने तो बहुत ही अननेसेसरी खर्चा किया था वहां जाके। लाइक अननेसेसरी शॉपिंग, खाना ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, कुछ भी हम कर रहे थे, तब जाके हमारे 70 से 80,000 रुपए खर्च हुए। बट अगर आप लोग बजट में ट्रैवल करते हो तो 50,000 40,000 रुपए में भी आप बहुत अच्छी ट्रिप कर सकते हो। दैट वॉज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज। आप लोगों ने मेरी थाईलैंड वाली सीरीज को बहुत सारा प्यार दिया है। I was not expecting that, but thank you so much. And please don't forget to subscribe to my YouTube channel. Like, comment, share, सब कर दो यार। अभी मैंने नया स्टार्ट किया है, so आप लोगों का सपोर्ट really means a lot to me. And next कहाँ ट्रैवल करना है ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, so that I can plan an itinerary for you guys and keep you guys updated. Thank you so much. See you next time. Till then अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। XO XO।